जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज आपको हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित बड़े ही बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ भाई, बड़ा बेहतरीन सेट है। इस वीडियो में दोस्तों हमने वही प्रश्न रखे हैं जो अब से पहले एग्जामों में आ चुके हैं। बड़ा ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। दोस्तों पूछ रहा है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अंडज कहेंगे। ठीक है। अंडज का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंड का मतलब तो अंडा हो गया, और जा का मतलब दोस्तों क्या होता है? जन्म। ठीक है। जा का मतलब होता है जन्म, यानी कि अंडे से जिसका जन्म हुआ हो उसको अंडज कहते हैं। दोस्तों आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, अंत्यज। ये भी पेपर में बड़ा पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अंत्यज का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है निम्न कुल में जन्मा हुआ। जा का मतलब हो जाएगा दोस्तों जन्म, और अंत्य का मतलब हो जाएगा निम्न कुल में जन्मा हुआ, अंत्यज कहलाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, मोती नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मोती इसका आंसर एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है मानस हंस, उसकी कथा वस्तु वो पूछ रहा है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा तुलसी का मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, तुलसी का मानसिक विकास इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताएं साथी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? दोस्तों भैरव प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्ता। दोस्तों पूछा जाता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। बताओ साथी क्या होगा? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डॉट 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 खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसमें? बताएं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिट्टी खराब कर रखी है। अब दोस्तों इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसे? यहाँ अगर हम मिट्टी लिख दें, ठीक है, यहाँ हमने मिट्टी लिख दी, तो कैसे पढ़ेंगे? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाना का क्या होगा? सुख से रहना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए, ये दोस्तों किनकी कृति है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किनकी कृति है दोस्तों। तो ये है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय की है दोस्तों। और अगर दोस्तों ये पूछता है कब मिला है, ये 1984 में मिला है। ठीक है दोस्तों, 1984 में मिला है। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे कि 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2022 में मिला है, किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है। ठीक है दोस्तों, बद्री नारायण एक कवि हैं। इनकी जो रचना है वो है तुगड़ी के शब्द। तुगड़ी के शब्द के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखना दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? दोस्तों उसी समय को क्या होगा, जरा बताएं। बताएं दोस्तों क्या होगा? तत्कालीन हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो मतलब होता है कि उसी समय के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्ययों से बनने वाली को कृदंत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, कृदंत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे,
संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे, हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? दोस्तों रस पूछ रहा है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन सुनाए तो अर्जुन जो है बड़े क्रोध में उठ खड़े हुए। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा रौद्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 11 नंबर की तरफ। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमिलित नहीं करता है? दोस्तों अगर हम पहले में देखें, पूर्ण विराम, दोस्तों पूर्ण विराम का यही होता है एक डंडा। अल्प विराम, तो दोस्तों कॉमा होता है अल्प विराम का, बिल्कुल सही है। योजक चिन्ह अगर हम देखें तो योजक चिन्ह दोस्तों कौन सा होता है? ये नहीं होता, योजक चिन्ह होता है ये वाला। जैसे माता पिता हम लगा देते हैं, माता और फिर कर देते हैं पिता, ये वाला लगता है दोस्तों बीच में ये वाला जो लगता है। ऐसे ही भाई बहन, ठीक है, तो योजक चिन्ह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। खाली स्थान यहाँ दिया है दोस्तों, पहले पढ़ते हैं। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है का नाम श्याम है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, ये तो गलत हो जाएगा। उसका नाम श्याम है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चाबुक की पूछ रहा है दोस्तों, चाबुक के कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें पूछें जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी होगी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं आंसू है, ये भी इनकी बड़ी फेमस है। ठीक है, आंसू है, कामायनी है, कामायनी भी इनकी बड़ी फेमस है, लहर है, ये भी बड़ी फेमस है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों, इनकी एक अधूरी कृति रह गई थी, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इरावली है उसका नाम। ठीक है, याद रखना इरावली है। ये दोस्तों अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको लिखते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए इरावली जो है ये अपूर्ण है। अब दोस्तों महादेवी वर्मा की अगर पूछें तो महादेवी वर्मा की एक बड़ी फेमस है, उसका नाम है यामा। ठीक है दोस्तों, याद रखना महादेवी वर्मा की यामा हो जाएगी। प्रेमचंद्र की अगर दोस्तों पूछें तो ये आपको बतानी होगी, कोई भी एक कृति आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतानी है इनकी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर बिहान निशांत दोस्तों किसके हो जाएंगे? तो आप दोस्तों भोर को पकड़ के देखो, सबसे पहले भोर को प्रभात ही कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द से ही हमारी समझ में आ गया कि प्रभात का ही पर्यायवाची भोर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति होगी? करण कारक की पूछ रहा है दोस्तों। करण कारक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों करण कारक? कर्ता ने कर्ता तो नहीं हो जाता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है दोस्तों, कर्म को करण से, करण यहाँ आएगा दोस्तों, करण से, और से ना हो तो के द्वारा भी चल जाता है इसमें, के द्वारा। ठीक है, करण से के द्वारा। तो दोस्तों तुलसीकृत को अगर हम देखें, इसको तोड़ के देखते हैं, तो तुलसी द्वारा कृत, यही तो आएगा, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा आ रहा है दोस्तों, तो द्वारा ही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? क्या क्या दे रखा है? पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए में, जो बहुत बोलता हो उसको दोस्तों बाचाल कहते हैं, बिल्कुल सही है, ज़्यादा बोलने वाले को बाचाल कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो वो दोस्तों अज्ञ होता है, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके दोस्तों उसको अपरिमेय कहते हैं, ये भी दोस्तों एकदम सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको दोस्तों अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, उसको अनुकरणीय कहते हैं, विश्वसनीय नहीं कहेंगे। विश्वसनीय किसको कहते हैं? जो विश्वास करने लायक हो उसको कहते हैं विश्वसनीय। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके दोस्तों क्या होगा? अवेद्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवेद्य। दुर्भेद किसको कहेंगे दोस्तों? जो दोस्तों मुश्किल से भेदा जाए, जो मुश्किल से भेदा जाए उसको कहेंगे दुर्भेद। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान अगर हम देखें, सर्वशक्तिमान कौन होगा दोस्तों? जिसमें सब तरह की शक्ति हो वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
ब्याल, उरग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दोस्तों किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? ब्याल, उरग और पनंग। दोस्तों ये श्याप के हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? वाच्य पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? इसमें दोस्तों भाव वाच्य हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो भाव ही तो आ रहा है अंदर से कि यहाँ पढ़ा नहीं जाता, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा जो उपन्यासकार है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों सभी ये सम्मानित होंगे, इनमें से कोई एक होगा। तो दोस्तों मन्नू भंडारी जो हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। अगर दोस्तों ये इसमें पूछ लेता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो दोस्तों 22 भाषा तो हो जाएंगी 8वीं अनुसूची की। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दे रखी हैं 22, 8 तो वो हो जाएंगी, प्लस 2 और हैं, यानी कि टोटल 24 में मिलता है। अब आप पूछेंगे 2 और कौन सी हैं, तो एक तो दोस्तों राजस्थानी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, एक तो हो जाती है राजस्थानी और एक हो जाती है इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई, एक हो जाएगी इंग्लिश। टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर दोस्तों पूछता है जैन कुमार को कब मिला है, तो इनको मिला है 1966 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जैन कुमार को मिला है 1966 में। भगवती चरण वर्मा को कब मिला है, तो 1961 में मिला है। ठीक है दोस्तों, 1961 में मिला है भगवती चरण वर्मा को। अमृतलाल नागर को अगर पूछता है तो 1967 में मिला है, इसको भी नोट कर लेना, 1967 में मिला है अमृतलाल नागर को। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, किस किस को मिला हुआ है, तो देखो जैनेन्द्र कुमार को 1966, भगवती चरण वर्मा को 1961, अमृतलाल नागर को 1967। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? दिया है दोस्तों, अंक चिन्ह को भाग्य कहते हैं, एकदम सही है। कोट किला एक प्रकार का वस्त्र है, ये भी दोस्तों सही है। बलि उपहार कर होता है, ये भी सही है दोस्तों, जो बलि उपहार है ये पहले दोस्तों एक तरह का कर था। सरश्रद्धेय है तालाब, ये दोस्तों गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। दोस्तों 4 कथन दिए हैं और इनमें असत्य कथन ढूंढना है हमें। पहला दिया है व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। समस्त स्वर सघोष होते हैं, ये भी एकदम सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी बच रहा है, यही गलत होगा। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है। दोस्तों सघोष और अघोष थोड़ा सा आप समझ लो क्या होता है। देखो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों देख लो, ये दोस्तों 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं और इनमें 5-5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो इसको डाल लेते हैं फर्स्ट, इसको डाल लेते हैं सेकंड, इसको डाल लेते हैं थर्ड, इसको डाल लेते हैं फोर्थ, इसको डाल लें 5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सघोष पूछ रहा है, वो सघोष कौन कौन से होंगे, तो तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा, ये जो दोस्तों हैं ये होते हैं सघोष। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, यानी 5 या 15, 15 तो दोस्तों ये हो गए। ठीक है, प्लस जितने भी दोस्तों स्वर हैं वो भी सघोष होते हैं। स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं स्वर जरा बताएं, बताओ दोस्तों स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं स्वर। ठीक है, तो 11 और जोड़ देंगे, ये भी सघोष होते हैं। अब दोस्तों कुछ और भी हैं जो सघोष हैं, कौन कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों या, र, ला, वा और हा। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 दोस्तों ये हो गए, तो 5 इनको जोड़ देंगे। टोटल कितने हो गए, 15 और 5 20 और 11 31। ठीक है दोस्तों, टोटल 31 होते हैं दोस्तों सघोष। ठीक है, अब दोस्तों अगर अघोष पूछ ले कि अघोष कौन कौन से हैं, तो अघोष के लिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ लिख लेता हूँ अघोष। अघोष में जो है कलर चेंज कर लेते हैं। अघोष में जो है दोस्तों पहले और दूसरे अक्षर आते हैं, यानी कि ये वाले और ये वाले। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 ये और 5 ये, यानी दोस्तों 10 तो ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जो शाह होता है ना, शाह,
वो दोस्तों अघोष होते हैं। एक तो दोस्तों ये वाला सा होता है, एक ये वाला सा होता है और एक ये वाला सा होता है। ठीक है, ये तीनों सा जो हैं ये अघोष होते हैं, तो 3 इनको जोड़ देंगे। टोटल 13 जो हैं वो होते हैं अघोष और 31 होते हैं सघोष। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। दोस्तों 4 वाक्य दिए हुए हैं, हमें देखना है इसमें से सही कौन सा होगा। पहले को देखें तो दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं आएगा दोस्तों। बी में दिया है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही लग रहा है। आगे इसको देखें श्री कृष्ण को, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। चौथा देखें श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप बताओ दोस्तों, उत्तर दें जरा, क्या होगा? धातु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। 25 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन पूछ रहा है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं नासिक्य व्यंजन, कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। तो मैं आपको बताऊं, एक तो दोस्तों ये होता है अड़ा वाला, डां वाला। ठीक है, एक होता है उनिया वाला, एक होता है अड़ा वाला। ठीक है, एक होता है ना और एक होता है माँ। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं 5, याद रखना। नासिक्य व्यंजन 5 होते हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है, तो अब तो आप बता देंगे कौन सा होता है। बताओ साथी, ना हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। यहाँ भी दोस्तों सही वाक्य पूछ रहा है। वे धीमे स्वर बोला, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोला, ये दोस्तों सही होगा, वह धीमे स्वर में बोला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त को अगर दोस्तों हम समास विग्रह करेंगे क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त। ठीक है, मोक्ष को प्राप्ति तो होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह होगा मोक्ष को प्राप्त, तो को हो जाएगी इसमें विभक्ति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना का मतलब होता है असमंजस में पड़ना। ठीक है दोस्तों, असमंजस में पड़ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों दिया हुआ है अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। दोस्तों जो अनुप्रास अलंकार है उसमें ये बता रहा है कि समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार जो है दोस्तों उसमें एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सी में दिया है उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसमें उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ देखें चौथे को, संदेह है जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए, ये दोस्तों गलत होगा। अब आप कहेंगे क्यों गलत होगा? तो गलत दोस्तों इसलिए होगा, जो संदेह है अलंकार है उसमें उपमा और उपमेय में हमें पता ही नहीं लगता कौन सा उपमा है कौन सा उपमेय है, तभी तो दोस्तों संदेह अलंकार होता है। उपमान और उपमेय का हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, भाव विलास और रस विलास के कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास, ठीक है दोस्तों, कौन होंगे? देव हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।